तो भाई लोग, हम आ गए हैं ऑन रिक्वेस्ट सीरीज के अगले वीडियो में, जिसमें आपके ही पूछे गए क्वेश्चन से ही पूरा वीडियो बनता है। तो चलो देखते हैं आज के वीडियो में कितने क्वेश्चंस आ पाते हैं। इस वीडियो के लिए पहला क्वेश्चन पूछा है अंकित दास ने, जो छोटा सा बच्चा है और रोबिन दास का भतीजा है। इन दोनों का क्वेश्चन है, क्या सियाब साहब आगे जाके एक अल्केमिस्ट या फाइटर बनेगी और उसके पास कौन सी फिल्म होगी? क्या वो एक टॉप क्लास अल्केमिस्ट बन पाएगी? देखो, साइवान की डोवडी बनते ही सियाब क्लैन की डोवडी ब्लड लाइन एक्टिवेट हो जाती है, और क्योंकि तब सियाब ही सबसे करीब ब्लड रिलेशन में थी साइवान के, इसीलिए सबसे ज्यादा फायदा भी उसी को हुआ और वो 8 स्टार डोवसेंग बन जाती है उसी टाइम पे। जब सियाब द ग्रेट रूलर में पहली बार दिखाई जाती है, तब उसकी पावर सील कर रखी थी सावियन ने, लेकिन उसके बाद भी वो बहुत ज्यादा पावरफुल थी और वो द ग्रेट रूलर में हेवनली सोवरेन रैंक पे थी। मतलब उससे ऊपर बस द ग्रेट रूलर रैंक ही है। इसका मतलब ये हुआ कि पूरे ग्रेट 1000 वर्ल्ड में कोई नहीं है जो उससे पंगा ले सके। लेकिन उसकी अल्केमिस्ट स्किल्स के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताया गया है। बैटल थ्रू द हेवंस में ही मास्टर यावलाव एक बार बोलते जरूर हैं कि सियाब को वो सावियन से भी अच्छे अल्केमिस्ट बनाएंगे, लेकिन भाई प्रोग्रेस डिपेंड होती है डिफिकल्टी लेवल्स पे, और सावियन के रहते सियाब को कोई दिक्कत तो हो ही नहीं सकती। इसलिए द ग्रेट रूलर का भी बेस्ट अल्केमिस्ट सावियन ही है। अगला क्वेश्चन पूछा है इमोर्टल X1S ने, सावियन डोवडी बनने के बाद कोई टेक्निक क्रिएट करेगा क्या? देखो, बैटल थ्रू द हेवंस में सावियन के डोवडी बनने के बाद उसके बारे में ज़्यादा कुछ बताया नहीं गया है, क्योंकि फिर उसको फाइट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। लेकिन डोवसेंग बनने के बाद वो एक न्यू टेक्निक जरूर क्रिएट करता है, एंग्री बुद्धा रीइंकार्नेशन, जिसमें वो 4 हेवनली फ्लेम्स यूज़ करता है और इससे उस पर किए गए सभी अटैक्स को वो वापस पलट सकता है। अगला क्वेश्चन पूछा है H4 के गेमर ने, ग्रेट 1000 वर्ल्ड में ग्रेट रूलर कौन होगा? देखो भाई, ग्रेट 1000 वर्ल्ड में एक नहीं बल्कि 3 ग्रेट रूलर बनेंगे। मूचैन, सावियन और लिंडोंग, ये तीनों ही ग्रेट 1000 वर्ल्ड के ग्रेट रूलर बनते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है मैंथन हाई वार्कर ने। यार, ये नाम पता ही नहीं मैंने सही बोला है या नहीं, लेकिन आप स्क्रीनशॉट देख के समझ लेना। बहुत से लोग बोल रहे हैं कि मेडुसा डोवडी नहीं बनेगी। क्या वो डोवडी बनेगी? और तब सूनर और मेडुसा में कौन ज़्यादा पावरफुल होगा? देखो, बैटल थ्रू द हेवंस नोवेल के एंड तक मेडुसा 4 स्टार डोवसेंग ही थी, लेकिन क्योंकि मेडुसा और सूनर दोनों ही सावियन के साथ ग्रेट 1000 वर्ल्ड में जाती हैं, इसका मतलब ये हुआ कि वो दोनों ही डोवडी बनी है, क्योंकि डोवडी बनने के बाद ही डोची कॉन्टिनेंट के लोग ग्रेट 1000 वर्ल्ड में जा पाते हैं। और रही बात मेडुसा और जूनर में कौन ज़्यादा पावरफुल होगा डोवडी बनने के बाद, तो भाई इस टाइम पर दोनों को इक्वल ही मान सकते हो, क्योंकि तब तक मेडुसा की ब्लड लाइन भी 9 कलर्ड हेवन स्वेलिंग पाइथन में कन्वर्ट हो चुकी थी। मतलब डोवडी बीस्ट ब्लड लाइन में कन्वर्ट हो गई थी। इसलिए सावियन की दोनों वाइफ डोवडी बनने के बाद इक्वल हो जाएंगी, अगर पावर लेवल की बात करें तो। अगला क्वेश्चन पूछा है रोहित ने, अगर सावियन पहली बार ही मैग्मा वर्ल्ड में नीचे जाता तो क्या होता? तो भाई, बैटल थ्रू द हेवंस का हीरो वहीं मारा जाता, क्योंकि उस टाइम पे उसका कल्टीवेशन लेवल बहुत कम था और वो जोक उनके प्रेशर को भी संभाल नहीं पाता और मारा जाता। अगले क्वेश्चन पूछे हैं मोमिता ने, और इनके कई सारे क्वेश्चंस हैं। पहले 2 क्वेश्चंस हैं, सावियन का 6 स्टार डोवसेंग पपेट कौन होगा और वो कब दिखाई देगा? देखो, सावियन एंसेंट वो ड्रैगन क्लैन के नॉर्दर्न सेगमेंट के किंग को मारने के बाद उसको अपना पपेट बनाएगा। मतलब नॉर्दर्न ड्रैगन क्लैन का किंग होगा सावियन का अगला पपेट, और उसका भी बहुत टाइम है, क्योंकि जब वो उसका अपना पपेट बनाएगा तब सावियन भी 5 स्टार डोवसेंग पे पहुंच जाएगा, और अभी करंट डोगमा में सावियन 4 स्टार डोवजन लेवल पे ही है, तो इसके लिए अभी बहुत टाइम है। अगला क्वेश्चन पूछा है वो प्लेयर्स ने, क्या यूनजी ग्रेट 1000 वर्ल्ड में जाएगी सावियन के साथ? देखो, ग्रेट 1000 वर्ल्ड में यूनजी के बारे में कोई बात ही नहीं हुई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो ग्रेट 1000 वर्ल्ड में नहीं गई होगी। अगर वो डोवडी बनने में कामयाब हो जाएगी तो फिर उसको भी ग्रेट 1000 वर्ल्ड में जाना ही पड़ेगा। लेकिन बैटल थ्रू द हेवंस के एंड में उसके बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है कि वो फ्लोवर सेक्ट में ही है या फिर सावियन के साथ आ गई है, उसको भूल ही गया है राइटर। अगला क्वेश्चन पूछा है यूजर एनीमे ने, पिल टावर के एल्डर्स का पावर लेवल क्या है? देखो, अभी पिल टावर के जो ग्रेट एल्डर हैं वो 2 स्टार डोवसेंग लेवल पे हैं, लेकिन इसके बाद उनके बारे में बैटल थ्रू द हेवंस में आगे जाके कुछ बताया ही नहीं गया है, क्योंकि उसके बाद पिल टावर के एंसेस्टर आ जाते हैं बैटल थ्रू द हेवंस में और उनकी पावर है 6 स्टार डोवसेंग। अगला क्वेश्चन पूछा है आर्यन जी ने, क्या मास्टर यावलाव आगे भी लेवल अप करेंगे? हाँ भाई, बिल्कुल करेंगे। बैटल थ्रू द हेवंस में मेन फाइट होने तक वो 2 स्टार डोवसेंग लेवल पे थे, लेकिन क्योंकि वो ग्रेट 1000 वर्ल्ड में भी अपीयर हुए हैं, इसलिए वो अभी डोवडी बनेंगे ग्रेट 1000 वर्ल्ड में जाने से पहले। आर्यन जी का एक और क्वेश्चन है, काइलन के क्लैन के बारे में कुछ बताओ। यार देखो, काइलन के क्लैन के बारे में डोंगवा में ही बता दिया गया है काफी, कि जब ये लोग पैदा होते हैं तब एक सीक्रेट टेक्निक से इनकी बॉडी में एक स्नेक टाइप मैजिकल बीस्ट की स्पिरिट डाली जाती है, और जब ये बड़े हो जाते हैं तब ये मैजिकल स्पिरिट और इनकी ओरिजिनल सोल एक दूसरे में मर्ज हो जाती हैं, जिससे इनकी पावर काफी ज्यादा बढ़ जाती है। और ऐसी ही मैजिकल स्पिरिट काइलन की 7 कलर्ड हेवन स्वेलिंग पाइथन भी थी। स्नेक पीपल्स की जो क्वीन होती है वो डोवहोंग बनने के बाद ह्यूमन शेप में आने का ट्राई करती है, और अगर वो इस प्रोसेस में सफल हो जाती है तो वो डोवजन लेवल पे पहुंच जाती है, लेकिन इसके चांस बहुत कम होते हैं स्नेक पीपल्स में। स्नेक पीपल और ह्यूमन में अगर संबंध बने तो बच्चा होने की पॉसिबिलिटी ना के बराबर होती है। बस चिंगलिन ही एक ऐसी बच्ची है जो ऐसे पैदा हुई थी
और सरवाइव भी कर गई थी। अब मेडुसा और साइवन की बात अलग है, क्योंकि मेडुसा अब ह्यूमन फॉर्म में आ गई है, इसलिए उनके साथ ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगला क्वेश्चन पूछा है सौंदराय सानू ने, या ये नाम भी पता नहीं मैं सही बोल पाया या नहीं, इसलिए आप भी स्क्रीनशॉट देख के ही पहचान लेना। जब सावियन मैग्मा वर्ल्ड में गया था तब उसको 2 आंखें दिखाई दी थी बड़ी बड़ी। वो किसकी थी भाई? वो बड़ी बड़ी आंखें जूकुन की थी, जो तोसी एंसेंट गॉड के मैंसन का गार्ड और जियन का फादर है, और वो मैग्मा वर्ल्ड में उस मैंसन को ही प्रोटेक्ट कर रहा था अपनी ड्रैगन फॉर्म में। अगला क्वेश्चन पूछा है अरुण पांडे ने, हुकलैंड के पास सेकंड हेवनली फ्लेम कैसे आई? देखो यार, इसके बारे में ज़्यादा बताया ही नहीं गया है बैटल थ्रू द हेवेंस में कि ये हुकलैंड को मिली कैसे, लेकिन क्योंकि निहिलेटेड डेबरिंग फ्लेम और हुकलैंड के विचार मिलते जुलते ही हैं, इसलिए जब भी हुकलैंड का एनकाउंटर हुआ होगा निहिलेटेड डेबरिंग फ्लेम से, तब वो इस बात के लिए राजी हो गई होगी कि वो हुकलैंड के साथ रह के उनके लिए काम करेगी, लेकिन बदले में हुकलैंड उसको पावरफुल बनाने में हेल्प करेगा। और ऐसा ही कुछ हुआ भी था, जब निहिलेटेड डेबरिंग फ्लेम हुकलैंड की हेल्प से 9 स्टार डोवसेंग लेवल तक पहुंच जाती है डी स्टेट सोल पावर के साथ। अगला क्वेश्चन पूछा है देव सिंह ने, याफी का लेवल क्या होगा और मेडुसा और जूनर क्यों जलती हैं उससे? देखो, याफी डोवहोंग लेवल तक ही पहुंच पाएगी, क्योंकि उसको कल्टीवेट करने में ज़्यादा दिलचस्पी है ही नहीं, और मेडुसा या जूनर का उससे जलना नॉर्मल है, क्योंकि वो सावियन से चिपकने का ही ट्राई करती रहती है जब भी वो सावियन को देखती है। वैसे ये उसके नेचर में भी है, क्योंकि बिड करते टाइम ये वाला हुनर उसका बहुत काम आता है किसी भी आइटम की बिड बढ़ाने के लिए। अगला क्वेश्चन पूछा है म्यू सैग ने, सावियन डोवडी बनने के बाद न्यू कल्टीवेशन लेवल बना सकता है क्या? देखो, कल्टीवेशन वर्ल्ड में वर्ल्ड विल नाम की एक चीज़ होती है, और इस वर्ल्ड विल के अकॉर्डिंग ही ये भी फिक्स होता है कि उस वर्ल्ड में कितने पावरफुल लोग रह सकते हैं। डोवची वर्ल्ड में डोवडी लेवल ही वो लेवल है जिसके ऊपर के लोग वहाँ रह ही नहीं पाएंगे, और डोवडी को भी डोवची कॉन्टिनेंट से जाना ही होता है, क्योंकि यहाँ वो इससे आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे, इसलिए डोवची कॉन्टिनेंट पर न्यू कल्टीवेशन लेवल बनाना पॉसिबल नहीं है। अगला क्वेश्चन पूछा है राधेश्वरी ने, क्या सावियन के पिता उसको वापस मिलेंगे या फिर हॉल ऑफ सोल उनकी बॉडी ही देगा सावियन को? देखो, सावियन सारी भागा दौड़ी ही अपने पिता को बचाने के लिए कर रहा है, और वो उसको एकदम सही सलामत वापस मिलेंगे हुकलैंड से, और जब तक वो तोसी एंसेंट गॉड का जेड नहीं मिलेगा हुकलैंड को, तब तक वो सावियन के पिता को मरने भी नहीं दे सकते, क्योंकि ऐसा होते ही सावियन को पता लग जाएगा उस जेड के लाइट से, और ऐसा होते ही वो उस जेड को तबाह कर देगा, जिससे हुकलैंड की अब तक की सारी मेहनत पे पानी फिर जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है आयुष पांडे ने, जब सावियन डोवडी बनेगा तो क्या वो अभी कोई इनहेरिटेंस छोड़ेगा नेक्स्ट जनरेशन के लिए? देखो, सावियन के डोवडी बनते ही सावक्लैन की डोवडी ब्लड लाइन एक्टिवेट हो गई थी, मतलब अब वो बहुत तेजी से कल्टीवेट कर सकते हैं गुक्लैन के जैसे, इवन उससे भी ज़्यादा तेजी से, क्योंकि सावक्लैन की डोवडी ब्लड लाइन अब सबसे ज़्यादा पावरफुल है। बाकी सावियन के कुछ टेक्निक्स को छोड़ के बाकी सभी टेक्निक जो सावियन को मिली हैं वो सावक्लैन को सिखा ही रहा है। बाकी बात रही इनहेरिटेंस की, तो उसके लिए उसने ग्रेट थाउजेंड वर्ल्ड से एक टनल ओपन की है डी एसेंस लाने के लिए डोवची कॉन्टिनेंट पे, और यही इनहेरिटेंस के जैसे काम करेगा डोवची कॉन्टिनेंट पर डोवसेंग कल्टीवेटर्स के लिए, क्योंकि डोवसेंग को डोवडी बनने के लिए डी एसेंस की ही जरूरत होती है। बाकी सभी पावर्स को तो सावियन अपने साथ ही ले जाते हैं ग्रेट थाउजेंड वर्ल्ड में। अगले क्वेश्चन पूछे हैं शक्तिमान साहू ने। पहले 2 क्वेश्चन हैं, युनसेन की बॉडी में अभी त्यानहो है, तो जब युनजी त्यानहो से मिलेगी तो उसका क्या रिएक्शन होगा, क्योंकि युनसेन तो उसका टीचर था, और जब त्यानहो जियाम एम्पायर जाएगा तब वहाँ पे बाकी लोगों का क्या रिएक्शन होगा, या ये वाले मोमेंट्स को कवर ही नहीं किया है राइटर ने। वैसे युनजी त्यानहो को देखकर चौंक तो गई होगी, लेकिन फिर भी उसको तब तक ऐसे चमत्कार की आदत लग चुकी होगी, क्योंकि सावियन कुछ ना कुछ चमत्कार करता ही रहता है, और त्यानहो जियाम एम्पायर सावियन से पहले ही चले गए थे, इसलिए वहाँ वाली रिएक्शन भी हमें देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि हमें बस सावियन के साथ वाली बातें ही बताई जाती हैं कहानी में। हाँ, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब सावियन जियाम एम्पायर जाएगा तब वो पीक 8 स्टार डोवजून होगा, तब वहाँ बाकी सभी लोगों का क्या रिएक्शन होगा? तो भाई सावियन को इतना ज़्यादा पावरफुल देख के मेडुसा को पुराने दिन याद आ जाएंगे जब वो उसको प्रोटेक्ट करती थी, लेकिन अब सावियन उसको प्रोटेक्ट कर रहा है तो उसको प्राउड फील होगा सावियन को सेलेक्ट करने के लिए। बाकी रही बात आइस एम्पायर या बाकी सभी लोगों की, तो वो भी चौंक जाएंगे सावियन को इतना ज़्यादा पावरफुल देखने के बाद। इवन लिटिल फेरी डॉक्टर त्यानहो और चिंगलिन भी चौंक जाएंगे, क्योंकि सिर्फ 6 महीने में वो 5 स्टार से पीक 8 स्टार डोवजून बन जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है राज बेरा ने, जब सावियन हेवन डेमन फिनिक्स ट्राइब के लीडर से लड़ रहा था तब मेडुसा आके उसको मारती है, तो अगर सिर्फ सावियन ही उससे लड़ता तो क्या वो हार जाता, क्योंकि उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा थी सावियन से? नहीं भाई, मुझे ऐसा नहीं लगता। होंगत्यान पीक 5 स्टार डोवसेंग था और सावियन इनिशियल 5 स्टार डोवसेंग। भले ही होंगत्यान की स्पीड बहुत ज़्यादा थी, लेकिन तब तक सावियन ने अपना अल्टीमेट अटैक यूज भी नहीं किया था। जब वो हेवनली फायर के साथ अपनी बॉडी को मर्ज कर लेता है तब उसकी पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, मतलब उसके बाद वो 6 स्टार डोवसेंग को भी पेल देता है, तो होंगत्यान कैसे ही बच पाता। बस मेडुसा ने आके टाइम बचा लिया, जिससे ये दोनों एंशिएंट वॉइड ड्रैगन क्लैन सही टाइम पे पहुंच जाते हैं। अगले क्वेश्चन पूछे हैं भावेश ने,
पहला क्वेश्चन है, जब ब्लैक कॉर्नर रीजन में बोधिसत्व सलाइवा के लिए फाइट हो रही थी तब हैन फैंग ने ब्लैक कॉर्नर चीफ को कुछ कहा था चुपके से, जिससे वो उसके साइड हो गया था। ऐसा क्या कहा था उसने? देखो भाई, हैन फैंग उस टाइम रैंक 6 का अल्केमिस्ट था और साथ में ही डेमन फ्लेम वैली भी उसके साथ में ही थी उस टाइम पे। हो सकता है इसने डेमन फ्लेम वैली की फ्लेम क्रिएशन स्किल देने का वादा किया हो। अगला क्वेश्चन है, इंग्लैंड के 9 हेडेड एंशिएंट हेवन सर्पेंट और मेडुसा के 9 कलर्ड हेवन स्वेलिंग पाइथन में कौन ज्यादा पावरफुल है? देखो भाई, इनमें 9 कलर्ड हेवन स्वेलिंग पाइथन ज्यादा पावरफुल है। 9 हेडेड एंशिएंट हेवन सर्पेंट भले ही म्यूटेटेड सर्पेंट है, लेकिन फिर भी वो 9 कलर्ड हेवन स्वेलिंग पाइथन से नीचे ही आता है। अगला क्वेश्चन है, लिटिल फेयर डॉक्टर के साइवन के साथ आने के बाद उसके पोजन सेक्ट का क्या हुआ? क्या वो डिसबैंड हो गया या फिर वो यन एलायंस के साथ मर्ज हो गया? नहीं भाई, वो फ्रीली अभी भी वर्किंग है। वो आगे जाके स्काई मैंसन अलायंस में शामिल हो जाएगा, क्योंकि उसकी चीफ अभी भी लिटिल फेयर डॉक्टर ही है। अगला क्वेश्चन है, याओ चैन और मोगू को याओ क्लैन से क्यों निकाल दिया गया था? यार मुझे नहीं पता था कि मोगू याओ क्लैन से था। मुझे बस इतना पता है कि याओ लाओ और मोगू के टीचर सेम थे और याओ चैन को याओ क्लैन का कचरा ही समझा जाता था, क्योंकि उनमें डोवडी ब्लड लाइन के ट्रेसेस ना के बराबर थे। और यही रीजन था उनको याओ क्लैन से निकालने का, क्योंकि याओ क्लैन बेस्ट अल्केमिस्ट के लिए जाना जाता है डोची कॉन्टिनेंट पे। उनको लगा था कि याओ लाओ कुछ नहीं कर पाएंगे अल्केमी वर्ल्ड में। अगला क्वेश्चन है, मास्टर याओ लाओ पिल टावर कब जाएंगे? देखो, मास्टर याओ लाओ स्काई मैंसन अलायंस में पिल टावर को शामिल कराने के लिए पिल टावर जाएंगे, जो अभी काफी आगे की बात है, और तभी वो अपनी गर्लफ्रेंड से भी मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है, सावियान अपनी पहली 9th ग्रेड की पिल कब बनाएगा? देखो, सावियान स्मॉल पिल टावर के एल्डर बनने के कंपटीशन में अपनी 9th ग्रेड की पहली पिल बनाएगा, और ये भी तभी की बात है जब मास्टर याओ लाओ पिल टावर जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, कौन ज्यादा पावरफुल होगा, पपेट, ह्यूमन या बीस्ट में, अगर तीनों ही सेम पावर लेवल के हों? देखो, इन तीनों में ह्यूमन ही ज्यादा पावरफुल होगा, क्योंकि पपेट में अपनी खुद की समझ नहीं होती है। अगर होती भी है तो वो इतनी नहीं होती कि ह्यूमन माइंड को टक्कर दे सके। और बीस्ट में भले ही ताकत ज़्यादा हो, लेकिन उनमें स्पिरिचुअल पावर नहीं होती, और यही ह्यूमन बाकी सबसे बहुत आगे निकल जाता है, क्योंकि सोल अटैक से बीस्ट में नहीं बच पाएंगे। तो भाई लोग, ये था आज का वीडियो। अब अगर आप भी अपने क्वेश्चन ऐसे ही किसी वीडियो में देखना चाहते हो तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हो, क्योंकि उन्हीं क्वेश्चन से अगला वीडियो भी बनेगा। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में।